बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम समाअत हुई है। एक तो वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नई दरख्वास्त दायर की गई है कि जब कोई जज रिटायर्ड हो जाता है तो रिटायर होने के बाद भी जुडिशल कमीशन में उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है वो जारी रहेगी। ये एक फ़ैसला आया था और उस फ़ैसले को चैलेंज किया गया और अपील दायर की गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी से मुतल्लिक जो केस था, उसमें फैज़ हमीद के जो वकला के आर्गूमेंट्स थे बहुत अहम थे और कासिम सूरी से मुतल्लिक अदालत ने एक बड़ा फ़ैसला जारी किया है काजी फैज़ ईसा साहब ने, वो भी बहुत अहम और दिलचस्प भी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और बल्दियाती और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फ़ंड्स को मुंजमद कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फ़ंड्स मुंजमद कर दिए हैं। कमीशन ने इंतखाबात की तकमील तक सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कैंट बोर्ड्स के बल्दियाती इदारों के तरक्याती फ़ंड्स जारी करने से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके मुताबिक बल्दियाती इदारे सिर्फ रोज़मर्रा के अमूर और इलेक्शन तक सफाई सुथराई का काम करेंगे, लेकिन नई स्कीम का इजरा या टेंडर नहीं कर सकते। वो तरक्याती काम भी जारी रहेंगे जिनका ऐलान आम इंतखाबात के शेड्यूल जारी होने से कबल हुआ था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यह इक़दाम साफ, शफाफ और मुनसफ़ाना इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए उठाया जा रहा है। जो निगरान हुकूमतें हैं सारे जहान की जो तरक्याती स्कीमें उन्होंने शुरू की हुई हैं और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदगान थे और सिंध में जरदारी के थे, तो उस पर ये इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फ़ंड्स को मुंजमद कर दिया है। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि एक फ़ैसला था मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और उस फ़ैसले पर अब ये अपील दायर की गई है। हुकूमत ने मुस्ताफ़ी जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी है। मतलब ये है कि जस्टिस मज़ार नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती चूँकि वो रिटायर हो चुके हैं और रिटायर होने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। एक तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और इजाज़ुल एहसन साहब के ख़िलाफ़ कहा जा रहा था कि कोई ऐसी कार्रवाई है, चूँकि वो अभी फ़ाइल ही नहीं हुआ था, तो जो फ़ाइल नहीं हुआ तो वो तो वैसे ख़त्म हो गया। अब ये आफिया शहर बानो एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला दे चुकी है कि जब कोई जज मुस्ताफ़ी हो जाएगा तो मुस्ताफ़ी होने के बाद उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकता। आइन भी इसमें बड़ा वाज़ेह है और आइन की तशरीह हो गई। आज जब शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी केस था तो बार बार अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे थे कि आप आफिया शहर बानो केस में रिव्यू कर लें, आप उसको अगर रिव्यू करते हैं तो फिर ये सारे मामलात हल हो जाते हैं। अब वफाकी हुकूमत क्यों दरख्वास्तें दायर कर रही है? सिर्फ मज़ार नकवी के लिए दायर कर रही है या जो उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस पड़ा है या इजाज़ुल एहसन के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस पड़ा है जो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनका और मकसद तो कोई इंसाफ या एहतसाब तो उनका मकसद है नहीं। उनका मकसद तो चंद लोगों को ही उनको करना, और उनको पता है कि आगे उनको उस तरीके से रिलीफ भी दिया जा रहा है। हुकूमत ने रिटायर्ड या मुस्ताफ़ी जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई रोके जाने के सुप्रीम कोर्ट के आफिया शहर बानो केस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। वफाकी हुकूमत में अपील में जुडिशल कमीशन को और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर को फ़रीक बनाया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट असूल तय करे किसी जज के मुस्ताफ़ी होने के बावजूद काउंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है। दरख्वास्त में कहा गया कि साबिक जज इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आफिया शहर बानो ज़िया केस का फ़ैसला दिया था जिसमें करार दिया गया था कि कोई जज मुस्ताफ़ी हो जाए या रिटायर्ड हो जाए तो कौंसल कार्रवाई नहीं कर सकती। 27 जून 2023 के इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। 27 जून 2023 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर हो रही है आज 23 जनवरी 2024 को, और ये बुरी तरह टाइम बार्ड है, बैडली टाइम बार्ड है। उसके बावजूद उनको पता है कि जहां 2018 के जो फैसले थे वो रिव्यू करके काजी फैज़ ईसा साहब की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूदा है उन्होंने वो कलअदम करार दे दिया और उन पर अपनी रिव्यू कर दिया। 5-5 साल बाद यही मुअज़्ज़ज़ जुडिशरी है। जब हुदैबिया पेपर मिल केस था तो सिर्फ इस बुनियाद पर, टेक्निकल बुनियाद पर अपील नैब की खारिज कर दी गई थी कि वो टाइम बार्ड हैं, लेकिन जहां नवाज शरीफ और इनकी ताहयात नहली के वो पुराने फ़ैसले थे जो टाइम बार्ड हो चुके थे उनको रिव्यू कर दिया और उनमें नई जो मनसूख कर दिए गए वो फ़ैसले, वो 6-6 साल पुराने फ़ैसले थे उनको मनसूख किया गया। अब ये जो 27 जून का फ़ैसला है उसको
23 जनवरी को चैलेंज किया जा रहा है और ये जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का फ़ैसला था जिसके ख़िलाफ़ अपील दायर की है और उसका मकसद क्या है वो आप बड़ी बेहतर अंदाज में जानते हैं। दूसरी जानिब शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस था, इसमें बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है। अब चूँकि आज ये सवाल उठा था, हामिद खान साहब ने कहा कि जी चूँकि जब फैज़ हमीद की जानिब से वकला पेश हुए उन्होंने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं मुस्तरद करते हैं। अदालत ने कहा जब आपने इल्ज़ाम लगाया उन्होंने मुस्तरद कर दिया तो अब हम क्या कर सकते हैं, कोई एविडेंस तो कर नहीं सकते, तो हमको ट्रायल तो है नहीं। उस पर फिर हामिद खान साहब ने कहा कि आप रिमांड कर दें। उन्होंने कहा हम रिमांड करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तो फिर तो अब तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो नहीं सकती, ये वैसे इनकी एज रिटायर्ड हो चुके हैं, तो फिर कैसे कार्रवाई होगी। तो उस पर फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा जनाब अगर आप इस मसले का हल ढूंढना चाहते हैं तो हमने जो अपील दायर की है आफिया शहरबानो उसको सुन लें, वो आप उस फैसले को कलअदम करार दे दें तो आपका रास्ता खुल जाएगा। वो कलअदम इस वजह से किया जा रहा है कि रास्ता खुल जाए, और अब चूँकि जिसकी हद तक ये फ़ैसला हो चुका है उसकी हद तक अब सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती कि जो 1 महीना पहले अगर रिटायर हो गए हैं तो उनकी रिटायरमेंट के बाद पुराना फ़ैसला उसको कलअदम करके कि नहीं अगर कोई हुक्म दे भी देती है तो वो साबिक़ा पर अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है और ये पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह की दरख्वास्तें आती हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत की जो लीगल टीम है उनका काम यही है, वो चुन के ऐसे पॉइंट्स और ऐसी चीज़ें ला रहे हैं जिसमें वो एक ख़ास तरीके से चीज़ों को ख़ास लोगों को किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। काजी फैज़ ईसा की सरबराही में अमीनुद्दीन खान, जमाल मुंदखिल, हसन अज़हर रिज़वी और इरफान सादत ये बेंच था। समाअत के आगाज़ पर ख्वाजा हारिस रोस्टर पर आ गए, ये फैज़ हमीद के वकील थे। काजी फैज़ ईसा ने इस्तफ़सार किया कि आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं फैज़ हमीद और इरफान रामे का वकील हूँ। कमरा अदालत में मौजूद वसीम सजाद ने कहा कि मैं साबिक़ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अनवर कांसी का वकील हूँ। शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने कहा कि मेरे मामले की फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सदर पाकिस्तान को बिना इंक्वायरी कोई रिपोर्ट पेश नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने इस्तफ़सार किया कि आपके मौक्कल पर इल्ज़ाम क्या है। हामिद खान ने जवाब दिया कि मेरे मौक्कल के ऊपर तकरीर करने का इल्ज़ाम है, सुप्रीम कोर्ट मेरे मौक्कल के ख़िलाफ़ हुक्म को ख़त्म करे। काजी फैज़ ईसा ने इस्तफ़सार किया कि क्या आप इल्ज़ामात को तस्लीम करते हैं या मुस्तरद। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि हमने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि साबका रजिस्ट्रार ने जवाब जमा करवाया है। इस पर हामिद खान ने कहा कि साबका रजिस्ट्रार ने तो कहा है कि इन्होंने मामला चीफ जस्टिस के नोटिस में लाया था। चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि अब मुकदमा की कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हामिद खान ने कहा कि आने वाले जवाबात से मेरा केस वाज़े हो गया है। कौंसल ने कोई इंक्वायरी नहीं की थी, इंक्वायरी होती, गवाहान पेश होते, जिरा की इजाज़त दी जाती तो तब भी था। उन्होंने मज़ीद कहा कि आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 6 के तहत कौंसल सदर को बगैर तहकीकात मुझे हटाने की सिफारिश नहीं कर सकती थी। कौंसल का शौकत सिद्दीकी को हटाने का हुक्म कलअदम करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि अटॉर्नी जनरल ने कहा था फैक्चुअल हक़ाइक़ पर मुबनी इंक्वायरी ही नहीं हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का ये 5 रुकनी बेंच कैसे फ़ैसला दे सकता है। हामिद खान ने इस्तदा की कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई गैर आइनी करार दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि हम एक सिक्के को हवा में फेंक कर फ़ैसला नहीं कर सकते, अगर इल्ज़ामात सच साबित नहीं होते तो क्या होगा। उन्होंने मज़ीद रिमार्क दिया कि अगर ये तय नहीं होता कि इल्ज़ामात सच्चे हैं या झूठे, इसके बगैर हम किस तरफ जा सकते हैं। हम इन केसेस के ज़रिए मिसाल कायम करना चाहते हैं। इल्ज़ामात पब्लिकली लगाए गए, अगर इल्ज़ामात गलत साबित होते हैं इंक्वायरी के बाद तो क्या जज को हटाने का फ़ैसला बरकरार नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि जिन पर इल्ज़ामात लगाया गया हमने उनको फ्रीक बनाने का कहा। सच की खोज कौन लगाएगा, अब हम मसले का हल ढूंढ रहे हैं। हामिद खान ने कहा कि शौकत सिद्दीकी के ख़िलाफ़ पहली कार्रवाई ही कलअदम करार दी जाए, इसके बाद इस मामले पर कमीशन बनाकर इंक्वायरी की जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि क्या ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस भेजा जा सकता है। हामिद खान ने कहा जी मामला वापस काउंसिल को भेजा जा सकता है। जमाल मुंदखिल ने कहा रिमार्क्स दिए कि समझ लें कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं, लेकिन एक जज के लिए मुनासिब था कि ऐसे बयानात देते और ऐसी तकरीर करते। आप तकरीर से तो इनकार ही नहीं है। काजी फैज़ ईसा ने इस्तफ़सार किया कि क्या किसी जज को ऐसी तकरीर करने की इजाज़त है। हामिद खान ने जवाब दिया कि तकरीर से तो इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल ने इस्तफ़सार किया कि अगर इल्ज़ामात दुरुस्त भी हैं तो क्या शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का बतौर जज तरीक़ाकार मुनासिब था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि तकरीर भी 2 तरह की होती है। जज पर तकरीर करने पर पाबंदी नहीं है, ऐसा होता तो बार में तकारीर पर कई जजेस फारिग हो जाते। मसला शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की तकरीर में उठाए गए नुकात का है। बरतानिया में जजेस इंटरव्यू भी देते हैं, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट जजेस मुबाहसों में भी हिस्सा लेते हैं। उन्होंने इस्तफ़सार किया कि क्या अदालत खुद इस मामले की तहकीकात कर सकती है, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को केस आइनी तौर पर रिमांड हो सकता है।
ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को केस वापस नहीं भेजा जा सकता। शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायर हो चुके हैं, बतौर जज बहाल नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट कौंसिल अब शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला नहीं देख सकती। अदालत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सवालात खड़े किए गए और उन्होंने भी अदालत में चीज़ें की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि अहमद खान साहब, हम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पर ऐसे उंगलियां नहीं उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पर वॉच डॉग नहीं है। हमें आइन साजों के बनाए बैलेंस को बरकरार रखना है। और फिर अदालत की जानिब से फ़ैसला महफूज करते हुए 4 सवालात उठाए गए। अदालत ने वकला से मुदरजा झैल 4 सवालात पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि तमाम अफ्रीकैन वकला तहरीरी मारूजात जमा करा सकते हैं। सवाल नंबर 1, अगर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ इंक्वायरी आइन और कानून के तहत नहीं हुई तो उसका नतीजा क्या होगा? दूसरा सवाल, शौकत अजीज़ की उम्र 30 जून 2021 को 62 साल मुकम्मल हो चुकी है। अब अपील मंजूर हुई तो क्या रिलीफ दिया जा सकता है? सवाल नंबर 3, क्या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को मामला दोबारा भेज सकती है? सवाल नंबर 4, अगर कौंसिल की कार्रवाई की ज़रूरत नहीं तो क्या शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर बज़ाते खुद कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ नहीं है? ये 4 सवालात बनाते हुए अदालत ने केस की समाअत पर फैसला महफूज कर लिया है और अदालत ने तहरीरी जवाब मांग लिया है इन 4 सवालों पर, और फैज़ हमीद के वकला से भी और बाकी वकला से भी। दूसरी जानिब कासिम सूरी, एक बात मैं आपको बता दूं, ख्वाजा साद रफ़ीक 2013-14 में वो नाअहल हुए थे तो स्टे पर चलते रहे। 2018 तक उनका स्टे चलता रहा और वो वज़ीर रेलवे भी रहे। अब ये केस था कासिम सूरी के ख़िलाफ़। कासिम सूरी के ख़िलाफ़ वो नाअहल हुए, सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया और वो स्टे ऑर्डर चलता रहा। अब उसको समाअत के लिए मुकर्रर करके चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के बेंच ने आज कासिम सूरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। 3 रुकनी बेंच ने कासिम सूरी को अपने दस्तखत के साथ खुद जवाब जमा कराने की हदायत करने के अलावा केस मुकर्रर ना होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस जारी करते हुए भी जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया कि 4 साल तक ये केस समाअत के लिए क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना लेकर पूरी असम्बली मुद्दत को एंजॉय किया। अब कह रहे हैं कि असम्बली ख़त्म हो गई है और केस गैर मौसर हो गया है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा को ना लगवाने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल किया? कासिम सूरी मुल्क में आइनी बहरान की वजह बने। कासिम सूरी पर क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दें? डायरेक्ट ही केस क्या है कि जी उनको नाअहल किया, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके आए, अपील में स्टे हो गया, वो स्टे बाद में लगा नहीं। वो लगाना किसने था? सुप्रीम कोर्ट ने लगाना था वो, या मुखालफिन ने एप्लीकेशन देनी थी। अब उसमें को कासिम सूरी का तो कोई लेना देना नहीं है। अदालत कह रही है भाई आके कासिम सूरी आप जवाब दें। अब कासिम सूरी है मफरूर, अब अदालत उसको बुला रही है और अदालत ने हुक्म जारी किया कि वो ज़ाती हैसियत में पेश हो। तो ज़ाती हैसियत में पेश होने का यही मुराद है कि बाकी मुकदमात में वो गिरफ़्तार भी हो जाएंगे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में तो वो पेश हो जाएंगे तो बाकी तो फिर वो गिरफ़्तार भी हो जाएंगे। अदालत ने कहा कि जो कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना लेकर पूरी असम्बली मुद्दत को एंजॉय किया, अब कह रहे हैं कि असम्बली ख़त्म होने पर गैर मौसर हो गई है और साथ इन्होंने आइन तोड़ा। वो केस नो कॉन्फिडेंस वाला और उसको फिर ले आते हैं जी कि आपने आइन तोड़ा और आइनी खिलाफ वर्जी की। क्यों ना आपके खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी का केस किया जाए? क्या केस है और क्या फरमाया जा रहा है? चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि आपने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा को ना लगवाने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल किया और आपने ये क्या किया? चीफ जस्टिस ने कहा हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। नईम बुखारी ने कहा कासिम सूरी का मुकदमा दीगर केसेस के साथ अदालत ने यकजा कर दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुँचने वाले लंबे हाथ ख़त्म कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब यहाँ पे दिलचस्प मुकालमा हुआ, नईम बुखारी और काजी फाजीसा का पहली दफ़ा आमना सामना हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं मालूम है, मैं 1982 से वकील हूँ। आगे नईम बुखारी कहते हैं कि मैं 1972 से हाई कोर्ट का वकील हूँ, कभी कोई मुकदमा मैंने फ़िक्स नहीं करवाया। और साथ वो कहते हैं कि जो कुछ अब हो रहा है मैंने भी 1972 से लेकर अब तक नहीं देखा जो अब हो रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि मुकदमा कैसे यकजा हुआ, इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। इस मौका पर सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस को 3 हफ्तों में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हदायत के साथ अदालत उज़्मा ने कासिम सूरी के हरीफ लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी नाअहली केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी करते हुए उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कासिम सूरी को अपने दस्तखत के साथ जवाब जमा करवाने की हदायत करने के अलावा केस मुकर्रर ना होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया
یہ ہماری معزز سپریم کورٹ میں آج کارروائی ہوئی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔